कुंडलिनी शक्ति आपके शरीर को जला देती है जब शुद्धि की तरफ चलती है। चक्र प्योरिफिकेशन अलग होता है, चक्र एक्टिवेशन अलग होता है। विशुद्धि चक्र है, उसमें जो देवी होती है वो एक बच्चे को लेके बैठी है। विशुद्धि में आने के बाद साधक भगवती की गोद में चला जाता है, भगवती परमात्मा में स्थित कर देती है साधक को। विशुद्धि मतलब शुद्धि की एक बेहतरीन व्यवस्था। गुरु का काम क्या होता है कि वो नाड़ी तंत्र को शुद्धि करता है। मेरी मन और बुद्धि के ऊपर रिसर्च है। मन की जो वृत्तियां होती हैं, बुद्धि की जो वृत्तियां होती है, या मन के जो अधिष्ठात्र देवता होते हैं, बुद्धि के जो अधिष्ठात्र देवता होते हैं, बुद्धि से जुड़ी हुई जो नाड़ी होती है या मन से जुड़ी हुई जो नाड़ियां होती हैं, उन सब पे मेरा रिसर्च है। तो मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि अगर किसी के कॉन्शियसनेस को ऊपर उठा दो तो वो आर्थिक रूप से भी समृद्ध हो जाएगा और जीवन जीने की जो स्तर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप एक गरीब आदमी को बहुत पैसा दे दो, आप देखोगे मोस्टली वो खर्च करके 1-8 साल में 6 महीने में खत्म कर दे। लेकिन उसी गरीब आदमी की अगर आपने कॉन्शियसनेस को थोड़ा उठा दिया ना, उसको कोई पैसे की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सब मैनेज कर लेगा, एक स्तर पर पहुंच जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ, उद्योगपति है, उनको लॉस होता है, थोड़े दिन में वो फिर से वापस अपनी स्तर पे आ जाते हैं और ज्यादा प्रॉफिट लेके आते हैं, क्योंकि उनकी जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो इस स्तर पे है कि वो लॉस के बाद में वो प्रॉफिट में आते हैं। उनको मालूम है कैसे प्रॉफिट किया जाता है, बिजनेस कैसे किया जाता है, उनके पास उनके तरीके हैं। और एक गरीब आदमी गरीब जिंदगी भर गरीब रहता है, आप उसको कितना भी उठाओ, कितनी भी कोशिश करो, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस, उसके तरीके, उसके जीवन जीने का सोच, वो सब उस स्तर पे हम नहीं ला पाए। तो हमारी बौद्धिक क्षमताएं या हमारी कॉन्शियसनेस लेवल को अगर हम ऊपर उठा दें तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। और यहाँ तक कि अगर कॉन्शियसनेस लेवल को थोड़ी अच्छे हायर कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट कर दिया जाए, यूनिवर्स के साथ आप काम कर सकते हो, यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ मिक्स होकर आप उन एनर्जीज को यूज कर सकते हो। हमारे पास वो सारा कुछ है, हमारे अंदर सारा कुछ है, लेकिन हमारी वो फैकल्टीज हमने ओपन ही नहीं किया। हम तो बस रोटी कपड़ा और मकान में जिंदगी खत्म करने। जब कोई मरता है तो बड़ी पीड़ा होती है। मुझे लगता है कि उसके अंदर इतनी पावर्स थी, सारी डीएक्टिवेट ही रह गई और आदमी मर गया, कभी एक्टिवेट नहीं की उसने। और अगर करने की भी कोशिश की तो अपने तरीके से की। एक्चुअल जो उसके तरीके होने चाहिए थे वो तरीकों पे वो बंदा गया ही नहीं, वो अपने तरीके से करता रहा। और आप अपने तरीके से कुछ करो, वो बात जमती नहीं है। आपको जो नेचर की जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को समझ के जब आप नेचर के साथ कनेक्ट होते हो तब आप नेचर में मर्ज होते हो। आपके तरीके से नेचर नहीं चलेगी, नेचर के तरीके से आपको चलना पड़ेगा, ये बात समझनी चाहिए। और जो नेचुरल है वही धर्म है, जो प्रकृति है वही धर्म है। तुम्हारे जीवन को तुम अगर बनाना चाहते हो तो अपने तरीके से मत बनाओ। प्रकृति अपनी व्यवस्थाओं को लेके चल रही है, यहाँ पे सब सिस्टम प्रकृति के हिसाब से चल रहा है। प्रकृति जब तुम्हें सपोर्ट करेगी तभी तुम परमात्मा तक पहुंच सकते हो, या तुम तभी सक्सेस हो सकते हो। प्रकृति की शक्ति सर्वोत्तम है और प्रकृति को तुम्हें समझना पड़ेगा। जिस दिन तुम प्रकृति को समझने लगोगे, प्रकृति के साथ तुम एक हो जाओगे, प्रकृति में मर्ज हो जाओगे, उस दिन प्रकृति तुम्हें गोद में बिठा के परमात्मा के सामने ले जाके खड़ा कर देगी। हमारे यहाँ जो विशुद्धि चक्र है उसमें जो देवी होती है वो एक बच्चे को लेके बैठी है, षडमुख को लेके बैठी है। एक्चुअल वो और कोई नहीं है। विशुद्धि में आने के बाद साधक भगवती की गोद में चला जाता है, भगवती परमात्मा में स्थित कर देती है साधक को। विशुद्धि मतलब शुद्धि की एक बेहतरीन व्यवस्था, उसको विशुद्धि चक्र बोलते हैं। आकाश तत्व में पहुंच जाता है साधक, पृथ्वी तत्व को जीत के, जल तत्व को व्यवस्थित करके, अग्नि तत्व को बैलेंस करके, वायु तत्व में उड़ के आकाश तत्व में स्थित होता है। भगवती उसको गोद में उठाती है, पुत्रवत उसको सीने से लगाती है और परमात्मा के साथ एक कर देती है। मैं तो एक साधारण सा बंदा हूँ, मुझे दुनिया से जोरदार धक्के लगे, और धक्के लगने के बाद मुझे इतने ज्यादा लगे कि मेरे जीवन में कुछ रह नहीं गया, तो मैं जंगल गया। और जंगल में जाने के बाद मैंने जो साधना करी, और साधना क्या ऐसी करी कि
मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं था रहने के लिए, कुछ भी होप नहीं थी मेरे लाइफ में। मैंने कहा आर या पार, या तो परमात्मा मिलेगा या तो शरीर जाएगा। तो उस हिसाब से जब मैं पूरी अपनी एड़ी चोटी की ताकत लगाई और जो उसके बाद में पाया, तो मैं आश्चर्य में पड़ गया कि मैंने जो समाधि में जाके देखा, धर्म का जो स्वरूप देखा, वो बिल्कुल अलग था। मन और बुद्धि के बिल्कुल परे था वो। और आज भी जब मैं उस बात को करता हूँ तो लोग कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो। कैसे झूठ बोल सकता है? जो समाधि में जाके जो देखा वहां कैसे असत्य हो सकता है? और उन व्यवस्थाओं पे चल के मुझे जो मिला उससे मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज एक है कि आज के समय में धर्म और धर्म की जो डेफिनेशन है वो समझ के बाहर है लोगों के। सबकी डेफिनेशंस अलग अलग है, सब अपने अपने हिसाब से धर्म बना रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअल धर्म है वो कहीं और है और कुछ और है। आप मंदिर बनाइए, मंदिर आप बना सकते हो, उस मंदिर में भगवान बैठे हैं या नहीं बैठे वो बड़ी बात है। आप पत्थर की मूर्ति रख सकते हो, लेकिन वो परमात्मा उस पत्थर की मूर्ति में जागृत है या नहीं, ये बड़ी बात है। मैं एक्चुअल प्रैक्टिकल पर्सन हूँ। मुझे एक ही बात समझ में आती है कि ये परमात्मा ने मुझे जीवन दिया है और इस जीवन को मैंने जीना है और बेहतरीन जीना है। और उस बेहतरीन जीवन को मैं अपने धर्म से ही बेहतर कर सकता हूँ और कोई तरीका मुझे आता नहीं है, क्योंकि मैंने सब तरीके करके देख लिए। दूसरे तरीकों में दुनिया भर की सरदर्दियां आती हैं। वो कहते हैं कि तकदीरें होती हैं और ये सब बहुत सारे नियम कानून रहते हैं, लेकिन साधना एक ऐसी व्यवस्था है ना जहाँ तकदीरें लगती है, ना कहीं कुछ लगता है, ना कहीं कुछ लगता है। क्योंकि साधना करके जो साधक प्रकृति के साथ अपने आप को मर्ज कर गया, वो प्रकृति में एक हो गया और प्रकृति और उसमें आप अंतर नहीं कर सकते। और जहां प्रकृति के साथ वो मर्ज हुआ वहां परमात्मा उसको प्रकट होना ही पड़ेगा। बिना किसी प्रयास के परमात्मा एक होता है प्रकृति से। हम परमात्मा की तरफ दौड़ते हैं और प्रकृति को छोड़ देते हैं। हमसे सबसे बड़ी भूल होती है कि हम प्रकृति को इग्नोर करते हैं और परमात्मा की तरफ दौड़ते हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम परमात्मा को पा सके। कोई कहता है वैकुंठ में है, कोई कहता है क्षीर सागर में है, कोई कहता है कैलाश में है, कोई कहता है शिवलोक में। क्या कैसे जाएंगे शिवलोक, कैसे जाएंगे वैकुंठ, कैसे जाएंगे क्षीर सागर? कौन मालूम कहाँ पे है, क्या है? बड़ी कठिन बात है दोस्त। इतना धर्म को ना इतना कठिन बना दिया है ना लोगों ने कि आखिर में एक आदमी क्या होता है, या तो अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में प्रवेश कर जाता है, या कहता है ये अपने काम का ही नहीं है और अपने से हो नहीं सकता, एक काम करो, जो करना है करो, धर्म छोड़ोगे। वो धर्म को या तो डर के मारे एक्सेप्ट करता है, उसके अंदर नास्तिकता होती है और बाहर आस्तिक दिखाता है वो अपने आप को। कारण एक है कि धर्म को इतना हमने बिखेर दिया है, इतना भ्रम डाल दिया है, इतने उसमें भेद डाल दिए हैं कि धर्म, उसकी डेफिनेशन हमें समझ ही नहीं आती क्या है। धर्म एक अमृत के जैसी व्यवस्था है, उस अमृत को हमने इतना विकृत बता दिया है, उसमें इतनी कचरा हमने डाल दिया है, सब अपना अपना कचरा उसमें डालते हैं। बहुत कम लोग हैं जो धर्म की विवेचना ऐसी करते हैं कि साधारण से साधारण व्यक्ति उसको स्वीकार कर सके, उसको अपने जीवन में ला सके और अपने जीवन को बेहतरीन बना सके। बहुत कम लोग बचे हैं धर्म के नाम जो धर्म की व्याख्या ठीक ठाक तरीके से करते हैं, या जो सुलझे हुए व्यक्तित्व के हैं, या जिन्होंने परमात्मा के साथ एकाकार किया है, या जो गहरी समाधि में जाके जिन्होंने अनुभव किया है। बहुत कठिन चीज है। और इस समय व्यवस्थाएं आज से 10 साल पहले जितनी आसान थी, आज वो इतनी आसान नहीं है और आने वाले 10 साल में और ज्यादा कठिनाई आएंगी। और अभी ये आपकी इच्छा नहीं है कि आप धर्म को स्वीकार करो, ये अब आपकी सबकी आवश्यकता होने वाली है कि अगर तुम धर्म को स्वीकार नहीं करते हो तो जीवन और कठिन होता जाएगा। मैं भी अगर एक दिन साधना ना करूं तो मुझे अपने अंदर मुझे पता चलता है कि मेरी एनर्जी चेंज हो गई। मेरा प्रयास है और वो प्रयास पता नहीं मुझे मैं कितना सफल हो पाता हूँ, नहीं हो पाता हूँ। मैं सिर्फ अपना कार्य कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैंने जो अनुभव किया उस अनुभूति को लोगों के सामने रखूं,
उन्हें समझाने की और बताने की कोशिश करूं और अनुभूति कराने की कोशिश करूं। उसमें डिस्कशन होना चाहिए, उसमें हम हर चीज के बारे में विचार करें और समझने की कोशिश करें। और जहां सत्य की खोज होती है वहां पे शक्ति होती है। सत्यम शिवम सुंदरम। कभी कभी सत्य बड़ा कड़वा होता है, लेकिन वो सत्य कितना भी कड़वा हो, वो मंगल का दाता होता है, उसमें कृपा होती है, उसमें हमारे जीवन की पूरी व्यवस्थाएं, सुंदर व्यवस्थाएं छुपी होती है। मैं भगवती का साधक हूँ, मैं अवधूतों की गोद में पला हुआ हूँ, और जब हम लोग खड़े होते हैं तो देवता भी एक बार थोड़ा सा स्टेट होता है, हम लोग उस स्थिति के बच्चे हैं। हम लोग के हाथ तकदीरों पे जाते हैं, और जब हम लोग तकदीर बदलते हैं तो परमात्मा भी उसके बीच में नहीं आता है। इतना मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ। आपके प्रश्नों को आमंत्रित करता हूँ। नमः शिवाय भैया जी, मूलाधार से सहस्रार चक्र तक ऊर्जा कैसे जाती है और वहां शिव शक्ति का मिलन कैसे होता है? कृपया मार्गदर्शन करें। पहली बात, आप एक बात समझ लीजिए, कुंडलिनी शक्ति, एक चक्रा प्योरिफिकेशन अलग होता है, चक्रा एक्टिवेशन अलग होता है। ध्यान रखिए, कुंडलिनी शक्ति आपके शरीर को जला देती है। जब शुद्धि की तरफ चलती है तो शरीर को जला देती है, और अगर आप उसके लिए तैयार हैं, एक तो आपकी चॉइस कभी भी काम में नहीं आती। जब आप किसी सिद्ध के पास या साधु के पास जाओगे तब वो आपकी स्थिति को देख के डिसाइड करेगा कि चक्रा शुद्ध करने हैं कि एक्टिवेट करने हैं। अगर आप एक्टिवेट करने की स्थिति में हो तो ही वो एक्टिवेट करेगा, नहीं तो आपके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। चक्रा एक्टिवेशंस के लिए एक तो आप में गंभीरता चाहिए, दूसरा समर्पण चाहिए, तीसरी बात आपकी परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिए। अगर आप 9 to 5 वाले हो तो चक्रा एक्टिवेशन को अवॉइड करो, क्योंकि चक्रा एक्टिवेशन जब भी शक्ति एक्टिवेट होती है तो वो तुम्हारे को बिल्कुल नहीं देखती, पूरा तुम कंट्रोल्ड होते हो उसके ऊपर। वो तुम्हें हिलने भी नहीं देती। अगर वो चाहेगी कि बैठे रहो तो तुम बैठे रहना पड़ेगा तुम्हें, तुम उठ नहीं सकते उस साधना से। अगर तुम उठे तो तुम्हारा सर भयानक दर्द करेगा और हाथ पैर बहुत बुरी तरह तकलीफ देंगे। तुम टोटल कंट्रोल्ड होते हो। तो एक बात ध्यान रखना, चक्रा प्योरिफिकेशन एंड चक्रा एक्टिवेशन, अगर कोई गुरु है तो वो पहले देखेगा और उसका सीधा सा उद्देश्य होगा कि तुम अपने जीवन को जीते हुए तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति हो, उसके हिसाब से वो काम करेगा। दूसरी चीज, स्पाइनल कार्ड जो है टेल पॉइंट में वहां पे होती है और शिव इधर समाधि में होता है। शक्ति जब उठती है तो उसके उठने में बहुत समय लगता है, क्योंकि बीच में कर्म मिलते हैं उसको, और वो बार बार वापस जाती है। उसके बाद में जब शक्ति ऊपर आती है तो गुरु का कार्य होता है, वो शक्ति और शिव का मिलन कराता है। वो गुरु का कार्य होता है, क्योंकि शिव समाधि में होता है और शिव को समाधि से बाहर निकल के शक्ति के साथ एकाकार करना है, वो गुरु का कार्य है, वो आपका कार्य नहीं है। नमः शिवाय भैया जी, मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत है, लेकिन मुझे आगे कैसे बढ़ना है, कौन सी साधना करनी है, वो नहीं पता। कृपया मार्गदर्शन करें। मैं फिर से आपसे बोलूंगा, कुंडलिनी शक्ति में बिना गुरु के आप कुछ भी मत करिए। एक्चुअल में आपको सीधी सी बात बताता हूँ, जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो वो जो सुषुम्ना होती है उसके भीतर भी नाड़ियां होती है, वो उसके भीतर मूव होती है, उन नाड़ियों में कर्म भरे होते हैं और इसका वेग अत्यधिक होता है, ये बहुत फास्ट चलती है। उस समय क्या होता है, जब वो नाड़ी में चलती है तो कर्म को ठोकर मारती है। उसका जो वेग होता है वो पर सेकेंड 32,000 माइल्स के लगभग होता है। वो इतनी तेजी से जब ये झटका मारती है कर्म को, तो या तो कर्म टूट जाता है या तो कर्म रुक जाता है। उसके बाद वो फिर मूलाधार में जाती है, फिर आके झटका मारती है। और अगर ज्यादा कर्म होते हैं तो क्या होता है, वो नाड़ी फोड़ के शरीर में आती है। उस समय साधक या तो मर जाता है या तो पागल होता है। गुरु का काम क्या होता है कि वो नाड़ी तंत्र को शुद्धि करता है। शुद्ध करने के बाद उसके आगे जो शक्तियां चलती हैं शुद्धि करके, तो रास्ता देती है उनको, भगवती को रास्ता देती है कुंडलिनी शक्ति को।
दुर्घटना नहीं हो पाती। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के पहले आपके चक्रास साफ करने पड़ते हैं, आपके नाड़ी तंत्र को व्यवस्थित करना पड़ता है, आपको सुरक्षित करना पड़ता है। उन चक्रास में कर्म भरे होते हैं। जब आप उन कर्मों में जाके प्रवेश करते हो तो मधुमक्खी के छत्ते में जैसे हाथ डाल रहे हो वैसा हाल होता है। वो सारे कर्म एक साथ यूनिफाइड होके आप पे अटैक करते हैं। उस समय जिंदगी बुरी तरह झुलस जाती है। वो व्यक्ति जो इन सब को देख रहा है और इनको कंट्रोल कर सकता है, वो दैवीय शक्ति से युक्त है, वो तुम्हारे को सुरक्षित रखते हुए ये यात्रा कराए बेहतर है। इसमें सजेशंस नहीं देने पड़ते कि तुम्हें टीवी पे मैं सजेशन दे दूं। इसमें आप किसी भी गुरु को जो एकदम बेहतरीन हो उसको स्वीकार करो और वहां समर्पण करो। पहले आप साधना कर सकते हो, किसी भी शिविर में जाके आप साधना करो और साधना के बाद आपको लगता है कि बेहतरीन है और इनके सामने समर्पण करना चाहिए, तब तुम समर्पण करोगे, वो तुम्हें स्वीकार करेगा। उसके बाद में क्या होता है, जो तुम्हारी यात्रा होती है वो देखता है कि कहाँ क्या क्या साधना के पहले जो तुम्हारे अवरोध होते हैं वो हटाने पड़ते हैं। कहीं कोई कोई दोष होते हैं, ग्रह दोष होते हैं, पितृदोष होते हैं, दुनिया भर के दोष होते हैं, वो सब अलग करने पड़ते हैं ताकि तुम्हारी गति को बरकरार रखा जा सके। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हें नहीं मालूम होती है, वो सारा गुरु का कार्य गुरु करता है और जो तुमसे करवाना है वो बताता है कि ये करके लो, पहले ऐसा करो, इसको ठीक करो, इसको ऐसा करो, तब कहीं जाके। ये एक ऐसी यात्रा है, मैंने इस यात्रा को किया है और इसमें बिना गुरु के कुछ भी नहीं हो सकता। क्या रहता है, कई लोग YouTube वगैरह से मंत्र ले लेते हैं, वो मंत्र एक्चुअल क्या होता है कि एक तो एक्टिवेट नहीं होता, संजीवित नहीं होता है, उसमें कीलित होता है, निष्कीलन करना पड़ता है, संजीवन करना पड़ता है, श्राप मोचन करना पड़ता है उसका। और दूसरी बात, तुम्हारे शरीर और तुम्हारी व्यवस्थाओं के हिसाब से मंत्र की फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ती है तुम्हारे शरीर में। ये सारे काम बच्चों, ये चक्रा मेडिटेशन बहुत रिस्की ये बहुत पावरफुल है, इसकी शक्ति प्रचंड है, लेकिन जब ये शक्ति अनियंत्रित होती है तो साधक का जीवन खतरे में आ जाता है। इसलिए इसके नियंत्रण के लिए गुरु कंपलसरी जरूरी है और वो गुरु समर्थ होना चाहिए, इतना पावरफुल होना चाहिए कि उसकी एक नजर उठे तो व्यवस्थाएं वहीं पे कंट्रोल हो जाएं। इसलिए आप इनके सजेशंस मेरे से मत मांगो, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं एक ही बात सजेस्ट करूंगा, अगर चक्रा मेडिटेशन करनी है तो अपने लिए गुरु सिलेक्ट करो। दूसरी मेडिटेशन उतनी पावरफुल नहीं होती है, उनमें उतना रिस्क नहीं होता, लेकिन चक्रास मेडिटेशन में बहुत रिस्की होती हैं। या तो तुम करोगे तो तुम्हें रिजल्ट नहीं आएंगे, अगर तुमने एक्टिवेट कर भी ली, धोखे से कैसे हो भी गई, तो तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तुम्हें एक गाड़ी चलाने के लिए क्लच, गियर, एक्सीलेटर और ये स्टीयरिंग और दुनिया भर के सब लगते हैं, उनके लिए तुम्हारे को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए पड़ता है। तो तुम्हारे शरीर जिससे बनते हैं बिगड़ते हैं, तुम्हारी तकदीरें जिनसे बनती बिगड़ती हैं, उसको तुम चलाने के लिए तुम्हें कोई लाइसेंस नहीं, जो तुम्हें दिखता नहीं है तुम उसको चलाने को तैयार हो, अपनी जिंदगी खतरे में डालोगे। तुम तुम्हारे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो बच्चा, ऐसे नहीं करना, ऐसे में तुम कभी सफल नहीं हो सकते। मेरे गुरु ने मेरे लिए जो किया वो मुझे, जब मैं एक स्थिति में आया तब मेरे आंखों में अश्रु थे और मैं चिल्ला चिल्ला के रो रहा था कि वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। उसने मेरे लिए जो किया, जब मैं एक स्थिति में आया तब मुझे पता चला कि भगवान ने मेरे लिए क्या क्या किया। अगर मेरे मालिक मेरे साथ नहीं होता था तो मैं कभी उस स्थिति में कभी भी नहीं पहुंच सकता था, कभी भी नहीं पहुंच सकता था। इसलिए ये चीजें मैं आप सभी को कहता हूँ कि YouTube चैनल से इनके व्यूअर्स बढ़ते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी कितनी बड़ी खतरे में आती है, वो ऐसे रिस्क मत लेना, किसी मंत्र को ऐसे मत करना। मंत्रों की अपनी शक्ति होती है, कुछ मंत्र जो होते हैं उनकी इतनी शक्ति नहीं होती कि वो तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देंगे, लेकिन जो कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जैसे महाविद्याओं के हैं या कुछ और तांत्रिक मंत्र हैं, ये धोखे से भी अगर आपके शरीर में एक्टिवेट हो गए तो उनकी ऊर्जा को संतुलित करने के लिए कोई ना कोई वहां पे एक मास्टर चाहिए कंपलसरी, नहीं तो वो असंतुलित
ऊर्जा आपके जीवन के लिए भयानक खतरा बन जाएगी। नमः शिवाय भैया जी, क्या चक्रों की सफाई पिछले जन्मों के कर्म नष्ट करके हो सकती है? कृपया मार्गदर्शन करें। शिंदे साहब, चक्रा साफ करना एक ऐसी व्यवस्था है कि चक्रा साफ आप कपड़े से करोगे, वैक्यूम क्लीनर से करोगे, कैसे करोगे? एक चीज, अगर आप खुद से कर रहे हो तो कैसे करोगे? वो थर्ड डायमेंशनल नहीं है चक्रा, वो हायर डायमेंशनल है। और चक्रास जो होते हैं वो नाड़ियों से बने होते हैं। जब तक नाड़ी शुद्धि ना हो चक्रास साफ हो ही नहीं सकते। उनमें क्या होता है, जो आपने लोटस के पेटल्स देखे हैं उसमें बारीक बारीक रेशों से वो पेटल्स निर्मित होते हैं, बने होते हैं लोटस के। उन चीजों को मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं कि आप उन चक्रास में जाओगे कैसे? पहले बताओ कि आपका घर साफ करना है तो आप घर में तो जाना पड़ेगा, घर की बाउंड्री के भीतर तो जाना पड़ेगा, घर के भीतर तो आप उन चक्रों में जाओगे कैसे? मुझे एक बात बताओ। गुरु जी, नहीं मैं गुरु जी ऑलरेडी एक साधना कर रहा हूँ। मैं ऑलरेडी गुरु जी है उनसे मैं ऑलरेडी दीक्षा ले चुका हूँ लास्ट 23 में इसमें। तो मैं ऑलरेडी ये कर रहा हूँ, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे अंदर में क्या चेंजेस हो रहा है, क्योंकि कभी शरीर दुखता है, कभी नहीं दुखता है। बहुत बड़े सिद्धि के साथ जुड़े हो तो मेरे साथ मत जुड़ो, क्योंकि कोई हमसे जूनियर है तो हम सीनियर के साथ जुड़ोगे तो आपकी प्रोग्रेस होगी। लेकिन आप हमारे बराबर के या हमसे ऊंचे के साथ जुड़े हो तो मत जुड़ो मेरे साथ, कोई मतलब नहीं है। अगर आपके गुरु हैं तो आप दूसरे के पास क्यों जाओगे? आवश्यकता नहीं है आपको। अगर हैं आपके गुरु, लोअर केजी के टीचर होते हैं, फिर मिडिल स्कूल के होते हैं, फिर हाई स्कूल के होते हैं, फिर कॉलेज के होते हैं, तो इनमें आपने भगवान शिव की गुरु गीता पढ़ो, गुरु कैसा होना चाहिए। तो अगर आप हमारे कोई सीनियर है उनकी तरफ से आ रहे हो तो वो सीनियर हमसे पहले बात करेंगे सूक्ष्म रूप से कि हमारे बच्चा आ रहा है तुम उसको संभालना, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, नहीं तो ऐसे कैसे एक्सेप्ट करूंगा मैं? नमः शिवाय भैया जी, मैं क्रिया योग से 10 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है। कृपया मार्गदर्शन करें। शक्ति त्रिगुणात्मक होती है। क्रिया शक्ति महाकाली, इच्छा शक्ति महालक्ष्मी और ज्ञान शक्ति महासरस्वती, ये तीनों शक्ति मिलके तुम्हें कंप्लीट बनाती है। सिर्फ डिस्ट्रक्शन चाहिए तो महाकाली करो। डिस्ट्रक्शन होने के बाद में मटलाइजेशन चाहिए, ईडा नाड़ी पे आना है। पिंगला नाड़ी से डिस्ट्रक्शन चलता है। डिस्ट्रक्शन इतना करो कि जितनी जरूरी है उतना डिस्ट्रक्शन करो, उसके बाद में डिस्ट्रक्शन हो जाए तो ईडा नाड़ी पे आ जाओ, क्रिएशन करो। उसके बाद में डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन के बाद में सुषुम्ना में आओ, महासरस्वती पे आओ। तो क्रिया योग चलना चाहिए, अच्छा है, लेकिन क्रिया के बाद में इच्छा और सुषुम्ना पे, महासरस्वती पे तो आगे आना ही पड़ेगा ना। त्रिगुणात्मक शक्ति है, आप सिर्फ एक क्रिया शक्ति को पकड़ के अकेले नहीं आएंगे, पूर्ण नहीं हो सकते। क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति, ये शक्ति 3 भागों में बटी हुई है। क्रिया शक्ति मतलब महाकाली, इच्छा शक्ति मतलब महालक्ष्मी और ज्ञान शक्ति मतलब महासरस्वती। ये त्रिगुणात्मक शक्ति है, ट्रायंगल है ये। इसके एक ट्रायंगल के एक जो लकीर है उस पे एक एक शक्ति बैठती है। तो आपको इससे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अनुभूति मतलब कि कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती है, लेकिन एक चीज क्रिया योग से मुझे प्राप्त हुई, जो हेल्थ, मैं बीमार नहीं पड़ता हूँ। कोरोना काल में भी मैंने काम किया, मेरे को बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ा, बहुत मरीजों के साथ रहा। तो एक चीज मेरे को मिला, जो क्रिया योग से मेरे को अच्छा हेल्थ मिला, मैं बीमार नहीं होता हूँ। लेकिन मैं जो आध्यात्मिक प्रोग्रेस की बात कर रहा हूँ, तो जो अनुभूति मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो अनुभूति नहीं होती है। मैं आपसे कहूँ, अनुभूति के लिए साधना मत करना। अगर अनुभूति के लिए साधना करोगे तो आप साधना में ऊपर नहीं उठ पाओगे। अनुभूति हमेशा साधक को खत्म कर देती है। मान लीजिए आज आप साधना कर रहे हैं, आपको भगवती ने दर्शन दे दिए या किसी ने भी दर्शन दे दिए, आप अच्छे साधक हो, आप बेहतरीन साधना कर रहे हो, इसलिए भगवती के दर्शन हुए। अब आज आपको भगवती के दर्शन हो गए, कल आप जब साधना में बैठोगे, आप एक बात बताओ,
आप अपनी साधना पे ज्यादा कंसंट्रेट करोगे या भगवती के दर्शन करने के लिए साधना करोगे? प्रैक्टिकल होके बताना। पहले दिन आप सिर्फ साधना कर रहे थे, अच्छी साधना कर रहे थे, इसलिए कोई अनुभूति हो गई, कोई भी अनुभूति हो गई, कहीं किसी ने तुमसे कोई बात करी, तुम्हें पता चला कोई देवता आए, किसी का आवाज आई, कुछ हुआ, कुछ तेज प्रकाश हुआ या कुछ भी हुआ, आप उससे प्रभावित हो गए। अब दूसरे दिन जब आप साधना करोगे तब आप साधना नहीं करोगे, आप उस अनुभूति का इंतजार करोगे। तुम्हारी साधना डूब गई। और साधना आप जितनी भी करोगे अनुभूति तो आनी है, और तुमने अगर अनुभूति पकड़ ली तो साधक खत्म। अनुभूति के लिए साधना बिल्कुल मत करो। तुम इस स्तर पे पहुंचो कि देवता सर झुका दे तुम्हारे सामने आके। तुमने भगवान बनना है, भगवान होना है। तुमने अनुभूति के लिए नहीं जाना। वो अनुभूतियां धोखा देती है, आज है कल नहीं है, परसों है कल नहीं है, उनका कोई भरोसा नहीं है, उन पे टिकना ही नहीं है। अपन ने हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों को नष्ट करके हमें इस तमोगुण से, रजोगुण से, सतोगुण से ऊपर उठना है, गुणातीत होना है, शिव के साथ एकाकार होना है। हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए। कोई देवता आ गए आगे चले गए, हमने उससे प्रभावित नहीं होना। अनुभूति के लिए कभी भी साधना मत करिए, और अगर अनुभूति आ जाए तो उसको भुला दीजिए, उसको याद ही मत रखिए। दूसरे दिन बहुत सावधानी से साधना करो, नहीं तो साधना तुम्हारी खत्म। वो अनुभूति को दिमाग से बाहर निकाल के फेंक दो। और जब भी कोई साधक अच्छी साधना करता है, अनुभूतियां ढेर होती हैं, वो साधक खत्म हो जाता है। हमने बहुत सारे साधकों को देखा है जो अनुभूतियों में मर गए बेचारे, और बुरी हालत हो गई। राजस्थान गए थे, राजस्थान में एक बाबा जी मिले, वो बहुत अच्छे बाबा जी थे। वो रोने लगे, 70-80 साल का बुजुर्ग हमारे सामने रो रहा था, कह रहा था माँ सीता आती है, राम जी आते हैं, लक्ष्मण जी आते हैं, हनुमान जी आते हैं, ऐसे सामने में खुली आंखों से देखता था। एक दिन में पकड़ने के लिए दौड़ा, उस दिन के बाद वो आते ही नहीं। आखिरी में वो वृद्ध आदमी ने रोते रोते अपना शरीर छोड़ दिया, बड़ा दुखी था वो। पकड़ने के लिए दौड़ा। जब तुम कभी भी किसी भी चीज को पकड़ लेते हो तो तुम ग्रेविटी लॉ में, थर्ड डायमेंशन में आ जाते हो, क्योंकि थर्ड डायमेंशन हमेशा पकड़ क्रिएट करता है। ग्रेविटी लॉ मतलब पकड़ लेना, और जहां तुमने किनारों को पकड़ लिया वहां तुम्हारी रास्ते अवरुद्ध हो गए, तुम अब गति नहीं कर सकते। दिक्कत हो जाती है कि ये बहुत साधक हमारे बेचारे बुरी तरह से उनकी हालत खराब हो गई, और हम कई ऐसे दूसरे गुरुओं के, साधकों के साथ जुड़े जिन्होंने अनुभूति में अपने आप को नष्ट कर लिया। अरे देवता तो आएंगे, उनको आना ही पड़ेगा। रिद्धियां सिद्धियां भी आएंगी, उनको आना पड़ेगा। एक साधक जब साधना करता है आसन लगा के, तो सारा ब्रह्मांड उसको देखता है, पूरे ब्रह्मांड में उसकी ऊर्जा फैलती है। वो साधक है। उसके अंदर जब उसकी दिव्य तेज जागृत होते हैं तब वो परमात्मा के जैसा प्रज्वलित होता है। सब कुछ होगा, क्यों नहीं होगा? लेकिन उससे साधक पागल हो जाए, अपनी शक्ति को देख के खुद में पागल हो जाए, तो हो गई साधना खत्म। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ, साधना करो, अनुभूति में मत फंसो। अगर हो गया उसको तुरंत इग्नोर करो, भूल जाओ कि कुछ हुआ, खत्म करो।